हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि विभाजकता का नियम, इसके दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें 2 से लेकर के 11 तक की संख्याओं का के विभाजकता का नियम हमने पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम उसी पे आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या है हमारा। 2 से लेकर के 11 तक की सभी संख्याओं की विभाजकता का नियम हमने पढ़ लिया था। एक बार फिर से हम आपको रिकॉल करा देते हैं। 2 से विभाजकता का नियम क्या है कि संख्याओं के इकाई के स्थान पे यदि 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि हों तो वो संख्या 2 से विभाजित होंगी। 3 से विभाजकता का नियम क्या है कि संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या 3 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी। 4 से विभाजकता का नियम क्या है कि जो संख्या दी गई होंगी उनके लास्ट के 2 डिजिट यानी कि इकाई और दहाई के स्थान पर जो संख्याएं होंगी तो उनको यदि 4 से विभाजित किया जाए और वो 4 से विभाजित हो जाएं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएंगी। अब 5 से विभाजकता का नियम क्या है कि संख्याओं के इकाई के स्थान पर यदि 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। अब 6 की विभाजकता का नियम क्या है कि संख्याएं यदि 2 और 3 से पूरी तरीके से विभाजित होती हैं तो वो संख्या 6 से भी पूरी तरीके से विभाजित होगी। अब 6 से विभाजित होने के लिए आपको 2 और 3 के विभाजकता का नियम ज्ञात होना जरूरी है। अब संख्या 7 से विभाजित कब होंगी? जब उनके इकाई के स्थान का जो अंक होगा उसका दोगुना करेंगे और इकाई के स्थान का जो अंक होगा उसको हटा करके जो संख्या में मिलेंगी उनके दुगने में से घटाएंगे, उनका दुगुना होगा जो उसको घटाएंगे, यानी कि इकाई के स्थान पे जो संख्या होगी उसका दोगुना इकाई के स्थान को हटाने पर प्राप्त संख्या में से घटाने पर जो संख्या हमें मिलेगी वो यदि 7 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। अब 8 की विभाजकता का नियम क्या है कि जो संख्या दी गई होंगी संख्याओं के जो लास्ट के 3 डिजिट होंगे यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पे जो संख्याएं होंगी वो यदि 8 से विभाजित हो जाती हैं तो पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। 9 की विभाजकता का नियम क्या है कि संख्याएं जो दी गई होंगी यदि उनके अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो संख्या पूरी तरीके से 9 से विभाजित हो जाएगी। 10 की विभाजकता का नियम क्या है? यदि इकाई के स्थान पर 0 हो या 0 कह लीजिए तो वो संख्या 10 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। 11 की विभाजकता का नियम क्या है कि जो संख्या दी गई होंगी उनको अल्टरनेट करके जोड़ने पर यानी कि सम स्थान पे जो संख्या होगी और विषम स्थान पे जो संख्या होगी उनको जोड़ने पर यदि उनका अंतर 0 या 11 या 11 का कोई भी मल्टीपल आता है तो संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो आज हम इनके विभाजकता का नियम पे इस पे आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न है। क्वेश्चन है हमारा एक साथ स्टार 3, ये स्टार है, स्टार 3 से भाज्य होगा, 3 से भाज्य होगा। क्वेश्चन है हमारा कि 3 से एक साथ और 3 यहाँ पे स्टार है, ये स्टार है, ये गुणा नहीं स्टार है। स्टार का मतलब यहाँ पे हमें कोई संख्या रखनी होगी जो 3 से विभाजित हो जाए। तो क्वेश्चन है हमारे कि एक साथ स्टार 3 से भाज्य होगा। यदि यहाँ पे कब होगा तो कब होने के लिए स्टार का मान हमें ज्ञात करना, भाज्य होगा यदि, तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। यदि स्टार का मान ज्ञात कीजिए, भाज्य होगी तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। यहां से हम लिख सकते हैं स्टार का मान ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन है हमारे 1 3 1 7 स्टार 3 3 से भाज्य होगा तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी, तो हमें यहाँ पे यानी कि स्टार की जगह कौन सी संख्या रखेंगे कि ये संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। तो 1 7 स्टार 3, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, कौन सी ऐसी संख्या रखेंगे कि ये पूरी संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। तो 3 से विभाजकता का नियम क्या है, जो संख्याएं होंगी इनके अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए। यदि इनके अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होता है, ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो चलिए जोड़ते हैं, 1 में 7 जोड़ेंगे 8 और 8 में 3 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, यानी कि 11। अब हम 11 3 से विभाजित नहीं होगा, तो 3 से विभाजित करने के लिए हमें स्टार के स्थान पे क्या रखना होगा कि यहाँ पे हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। अब 11 से छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसका नियम क्या है कि अंकों का जोड़, तो स्टार के स्थान पे हमें कोई ऐसी संख्या रखनी होगी जो हम 11 में जोड़ेंगे तो हमें एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 3 से विभाजित होगी। तो 1 7 और 3 का जोड़ हमारा क्या हो गया, 11 हो गया। अब 11 में स्टार के स्थान पे हम क्या रखेंगे कि 11 में जोड़ने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 3 से विभाजित हो जाए। तो 11 के जस्ट बाद एक संख्या मिलती है 12, जो 3 से पूरी तरीके से विभाजित होती है। यानी कि हम स्टार के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। स्टार के स्थान पे हमारा क्या होगा, 1 होगा, तभी तो हमारे यहाँ से 12 बन जाएगा। 1 7 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे यहाँ से हमें 12 मिल जाएगा। तो 12 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार का मान क्या होगा, स्टार का मान हमारा 1 हो जाएगा। या हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्टार दिया गया है, तो 1 7 प्लस स्टार, यहाँ पे स्टार लिख लेते हैं, प्लस 3 बराबर हमें एक ऐसी संख्या मिलनी चाहिए जो 3 से विभाजित हो। 1 साथ जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। अब यहाँ से 11 प्लस x, यानी कि स्टार को हम x मान लेते हैं, प्लस x, स्टार को यदि हम x मान लेते हैं तो 11 में क्या हम जोड़ेंगे कि 3 से विभाजित होगी। तो 11 में हम यदि 1 जोड़ देते हैं, x बराबर 1 ले लेते हैं, 11 में 1 जोड़ देंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। 12 3 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। यानी कि स्टार का मान यहाँ पे क्या हो गया, स्टार का मान 1 हो गया। स्टार का मान हमारा 1 हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। यदि 1 8 स्टार 4 से भाज्य हो तो 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पे छोटे से छोटा अंक क्या होगा, यानी कि स्टार का मान ज्ञात कीजिए। मान क्या होगा या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हमारा, यदि 1 8 स्टार 4 से भाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए, या स्टार का मान क्या होगा। तो 4 से विभाजकता का नियम हमें मालूम होना जरूरी है। 4 से विभाजकता का नियम क्या है कि लास्ट की जो 2 संख्याएं होती हैं, यानी कि लास्ट की जो 2 डिजिट होती हैं, वो यदि 4 से विभाजित हो जाती हैं तो पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। और स्टार का मान रखने के लिए हमें, कहीं भी हम स्टार का मान रखेंगे तो हमें पहले सबसे छोटे से छोटा मान रखना होगा, 0 से स्टार्ट करना होगा। 0 यदि नहीं सेटिस्फाई होता है तो हम 1 पे जाएंगे, फिर उसके बाद 2 पे जाएंगे, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट हम 2 4 8 या 6 पे नहीं जा सकते हैं, हमें सबसे छोटे से छोटा मान रखना होगा। तो संख्या है हमारी 1 8 स्टार 4, भाग देना हमें इसको 4 से, चेक करना है कि क्या ये संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 4 से विभाजकता का नियम क्या है कि जो लास्ट की 2 डिजिट होंगी, यदि ये 4 से विभाजित हो जाती हैं तो ये पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब हम यहाँ पे स्टार के स्थान पे
संख्या रख के चेक करेंगे। और संख्या रखने का तरीका यह है कि हम शून्य से स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि बीच में कोई भी 2 4 6 8 कोई भी संख्या रख दे, नहीं, हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 रख के चेक करेंगे, यदि 0 यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है तो संख्या हमारी यहीं से मिल जाएगी। यदि नहीं होता है तो 1 फिर 2 फिर 3, इस तरीके से बारी बारी से हम रख के चेक करें। हम यहाँ हम 0 रखते हैं तो यहाँ से क्या होगा 0 4, लास्ट के 2 डिजिट हमारी 0 4। अब क्या ये 4 से विभाजित हो जाएगी, जाहिर सी बात है यहाँ से हो जाएगी। 4 में हम 4 से भाग देंगे 1 हो जाएगा, यानी कि लास्ट के जो 2 डिजिट है इनका जोड़ 4 से विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे स्टार का मान क्या हो जाएगा, स्टार का मान यहाँ से हो जाएगा हमारा स्टार बराबर 2 हो जाएगा, क्यों सॉरी 0 होगा। यहां से 4 से विभाजकता का नियम क्या है कि अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट के डिजिट का जोड़ यदि 4 से विभाजित हो जाता है। अब हम यहाँ पे स्टार की जगह पे 0 रखेंगे, 0 + 4 तो हमारा 4 मिलेगा। यहाँ से 4 से भाग देंगे, यानी कि 4 से 4 पूरी तरीके से भाग हो जाएगा, तो स्टार का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, स्टार का मान 0 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 4 ये संख्या पूरी 1 8 0 4 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। आगे हम पढ़ेंगे 8 से विभाजकता का नियम। क्वेश्चन है हमारा 8 से विभाजकता का नियम। अब 8 से विभाजकता का नियम क्या होना चाहिए, क्या है कि लास्ट की 3 डिजिट यदि 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन। 8 से विभाजित होने वाले कुछ संख्याएं होंगी। संख्या है 5 2, संख्या है हमारी 5 2 4 स्टार। 8 से विभाजित होगी तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए या क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा, संख्या दी गई 5 2 4 स्टार, यदि ये संख्या 8 से विभाजित होती है तो स्टार का मान क्या होगा। यानी कि इस जगह पे जो ये संख्या स्टार दी गई है यहाँ पे हम क्या रखेंगे, कौन सी संख्या रखेंगे कि ये संख्या पूरी तरीके से 8 से विभाजित हो जाएगी। अब 8 से विभाजकता का नियम क्या है कि लास्ट की जो 3 डिजिट होंगी उनका जोड़, यदि वो संख्या लास्ट की 3 डिजिट को उठाएंगे और उसे 8 से विभाजित करेंगे, यदि वो संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 2 है 4 है, लास्ट में 3 डिजिट, एक स्टार हो गया 2, यहाँ से 4 और 2, लास्ट की 3 डिजिट हमारी 2 4 और स्टार, लास्ट की 3 डिजिट 2 4 और स्टार, 3 डिजिट हो गई हमारी। अब ये 8 से विभाजित होनी चाहिए, लास्ट की 3 डिजिट 8 से विभाजित होनी चाहिए। जब लास्ट की 3 डिजिट 8 से विभाजित हो जाती है ये संख्या हमारी पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अब यहाँ पे हम कौन सा मान रखेंगे, यानी कि स्टार की जगह पे हम कौन सी संख्या रखेंगे कि ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो नियम ये है कि आप 0 से स्टार्ट करिए, 0 1 2 3 एक एक करके रख के चेक करिए, तो जब हमें यहाँ से कोई संख्या मिल जाती है वो 8 से विभाजित हो जाती है तो ये पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। 0 रखेंगे हम 240 हो जाएगा, 240 8 से विभाजित होगा कितनी बार जाएगा। यदि हम स्टार का मान 0 रखते हैं, यहाँ से हम 0 रखेंगे तो संख्या में क्या प्राप्त होगी, 240 प्राप्त होगी बटे 8, ये भाग हो जाएगा 8 3 24 यानी 30। 240 8 से विभाजित हो जाती है, यानी कि स्टार के स्थान पे 0 होगा। स्टार के स्थान पे 0 रखने पे हमें 240 मिल जाती है और ये 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ से हम स्टार के स्थान पे 0 रखेंगे, यानी कि संख्या हमारी क्या बन जाएगी 5 2 4 0, ये संख्या पूरी तरीके से 8 से विभाजित होगी। 8 से विभाजकता का नियम यही है कि लास्ट के 3 डिजिट उठाएंगे और उनको 8 से भाग देंगे, यदि वो 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है तो जो संख्या दी गई है वो 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। एक हम 7 से विभाजकता का नियम देख लेते हैं। इस पे आधारित
7 से विभाजकता के नियम पे आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। सात से विभाजकता का नियम क्या है कि संख्याओं के लास्ट के एक डिजिट को उठाएंगे। जैसे 343 हो गया, 7 से विभाजकता का नियम। लास्ट के एक डिजिट उठाएंगे, इसका दोगुना करेंगे, इसका दोगुना हो जाएगा 6, और फिर इसको हटा करके जो संख्या में मिलेगी यानी कि 3 4 यानी कि 34, इसमें से इसका दोगुना घटाएंगे, संख्या हमारे यहाँ से क्या प्राप्त होगी? 28 प्राप्त होगी। और ये संख्या जो संख्या प्राप्त होगी वो 7 से विभाजित होनी चाहिए। यदि वो संख्या 7 से विभाजित हो जाती है तो ये पूरी संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि 11 से विभाजित होने वाली संख्या यानी कि 11 की विभाजकता का नियम। क्वेश्चन है हमारा, यदि 5 स्टार 3 4 5 7 5 7 5 स्टार 3 4 5 7 यदि 11 से भाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। स्टार का मान क्या होगा? क्वेश्चन है हमारा 5 स्टार 3 4 5, यदि ये संख्या है 11 से भाज्य है या विभाजित होगी तो यहाँ स्टार का मान क्या होगा? अब इस 11 से विभाजित होने का यानी कि 11 के विभाजकता का नियम क्या है कि अल्टरनेट करके हम संख्याओं को जोड़ेंगे बारी बारी से और उनका अंतर निकालेंगे। यदि अंतर 0 या 11 का कोई भी गुणज या मल्टीपल कह लीजिए संख्या में प्राप्त होती है तो वो संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। संख्या हमारी 5 स्टार 3 4 7। इसको चेक करना कि क्या ये 11 से विभाजित होगी कि नहीं। स्टार के स्थान पे हम कौन सी संख्या रखेंगे ये 11 से विभाजित हो जाए। तो 11 से विभाजकता का नियम है कि हम अल्टरनेट करके संख्याओं को जोड़ेंगे। तो यहाँ से हम 5 उठाएंगे, 5 3 8 8 और 7 15, 8 और 7 15, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 7 जोड़ेंगे 15। फिर यहाँ से जोड़ेंगे, इसको उठाएंगे, स्टार को उठाएंगे और 4 जोड़ेंगे, स्टार को उठाएंगे और 4 जोड़ेंगे। तो स्टार में हम क्या जोड़ेंगे कि स्टार की जगह क्या रखेंगे और 4 जोड़ेंगे किया तो यानी कि यहाँ से हमें 15 मिले, यानी कि 15 इसका जोड़ मिले तो यहाँ पे हमें 0 मिलेगा। और अब 15 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 4 में हम क्या जोड़ेंगे? 15 बनाने के लिए 4 में हम क्या जोड़ेंगे कि हमें यहाँ से 15 मिल जाए ताकि हम इनका अंतर करें तो 0 मिले या 11 मिले या 22 या उसका मल्टीपल। अब यहाँ से स्टार प्लस 4, स्टार को मान लीजिए हम x लेते हैं या 4 प्लस स्टार कर देते हैं। अब इनका अंतर करेंगे क्या होगा? 15 में से 4 जाए, घटाएंगे यहाँ से 11 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे स्टार की जगह पे क्या रखेंगे? हम स्टार की जगह हमें यहाँ पे 0 बनाना है। अब स्टार की जगह हम जब 0 रखे, यहाँ से हम 11 रखेंगे तो 11 में 4 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा हमारा। और 15 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे स्टार के स्थान पे 11 रखेंगे तभी इनका मान 0 हो जाएगा। ये संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। यहाँ से 11 रखेंगे। अब ये x का मान यानी कि स्टार का मान क्या हो गया? 11 हो गया। यहाँ पे स्टार के स्थान पे हम 11 रखेंगे, इसका मान यहाँ से संख्या हमारे यहाँ से 15 में स्टार घटाएंगे 11 हो जाएगा। और इस तरीके से ये संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ये रहा हमारा विभाजकता का नियम। इस पे आधारित हम कुछ प्रश्न भी देख लिए हैं और 2 से लेकर के 11 तक की सभी संख्याओं की विभाजकता का नियम पढ़ लिए हैं। अब ये रही हमारी विभाजकता के नियम की वीडियो। अब
वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।